छोड़ दोगे। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम इतनी गहरी सोच में मत जाया करो, उनकी बातों को लेकर, उनकी चीज़ों को लेकर, उनकी आदतों को लेकर कि क्या होगा साईं, उनका भविष्य क्या होगा उनकी ज़िंदगी में। अरे सब कुछ मैं बैठा हूँ करने के लिए, तो तुम क्यों सोच रहे हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ तुम्हारे साथ में बुरा हो रहा है? नहीं, जब दुनिया में जाओगे ना, चारों तरफ देखोगे तो हर किसी के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ दर्द है, कोई दुख है उनका। लेकिन बस हर कोई जताता नहीं, हर कोई बताता नहीं। जैसे तुम अपने चेहरे पर लेके चलते हो ना उदासी, हर किसी के चेहरे पर उदासी नहीं होती, किसी किसी के चेहरे पर मुस्कान भी होती है, लेकिन उसके पीछे भी दर्द होता है। लेकिन बस पहचानने की बात है। जो तुम पहचान नहीं पाते हो और तुम्हें लगता है कि वो खुश है, वो खुश नहीं होता, वो भी दुखी होता है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि तुम उदास हो या दुखी हो या परेशान हो या फिर मुस्कुराओ, इसलिए बता रहा हूँ कि दुनिया में ना हर किसी के पास में दुख है, सिर्फ तुम्हारे कंधों पर ही नहीं, सबके पास में दुख है। और सुनो, जिन घटनाओं को तुम अभी समझ नहीं पा रहे ना, जिन कारणों को तुम समझ नहीं पा रहे कि जो घटना घटित हुई है उसके पीछे का सही कारण क्या है ना, तुम समझ नहीं पाए, तुम समझ ही नहीं पाए हो। लेकिन सही वक्त आने पर मैं तुम्हें उसके पीछे का कारण भी बता दूंगा, और तुम देख लेना, उस दिन तुम मेरे शुक्रगुजार रहोगे। तुम देखना, तुम कहोगे कि बाबा आपने जो किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। उस दिन तुम्हें ये बात एहसास होंगी कि बाबा ने जो किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे सही भले के लिए किया, कि कल को तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता तो मैंने तुम्हें बचाया है। अभी तुम्हें उन चीज़ों का कारण समझ में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले वक्त में ज़रूर आएगा, विश्वास रखो। और सुनो, तुम्हारे चारों तरफ ना दिव्य शक्तियाँ हैं, क्योंकि तुमने ना मेरे बच्चे अध्यात्म को अपने आप को समर्पित कर दिया है, और इसलिए वो दैवी शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ होती हैं, हमेशा, क्योंकि तुम अध्यात्म को चुन चुके हो, आध्यात्मिक रास्ते पर चल चुके हो तुम। और तुम्हारे धीरे धीरे कर कर अध्यात्म में और भक्ति में तुम्हारी वृद्धि हो रही है। धीरे धीरे कर कर तुम मेरे करीब आते जा रहे हो, और जैसे जैसे तुम मेरे करीब आते जा रहे हो ना, वैसे वैसे दिव्य शक्तियाँ तुम्हें आसपास से घेरे हुए हैं, तुम्हें बचाए हुए हैं, तुम्हारे ऊपर एक छत्र छाया बनाए हुए हैं अपनी। लेकिन क्या है ना कि जब पवित्र चीज़ें होती है ना, जहाँ पर जो चीज़ पवित्र होती है वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, बुरी शक्तियाँ भी होती हैं, बुरी ऊर्जा भी होती है, जो सकारात्मकता से आकर्षित होकर ना तुम्हें घेरने की कोशिश करती हैं, तुम्हारे दिव्य ऊर्जाओं को ना पकड़ने की कोशिश करती हैं। और वो बुरी शक्तियाँ तुम पर बुरी दृष्टि डालने के ख्वाब भी देखती हैं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। तुम ना बस अपने जीवन में मुझे कभी मत छोड़ना। तुम जानते हो, ये कोई संजोग नहीं था